सरकार है, यूपी की सरकार है, कांग्रेस उसका एक महत्वपूर्ण घटक है महाराष्ट्र के अंदर, और राष्ट्रीय जनता दल यूपीए का समर्थन कर रहा है। यानी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो यूपीए की राजद द्वारा समर्थित यूपीए की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। यहाँ वह विरोध कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस जिस सरकार में शामिल है वो सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। उसी प्रकार रघुवंश बाबू को अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिस तरह से अपमानित किया गया कि जिस पार्टी में जिंदगी भर रहे, उस पार्टी में अंतिम दिनों में उनको और पत्र लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा, उस पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा, और उनके परिवार के लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से इतने क्षुब्ध थे कि उनके शव को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में ले जाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। जो बाजार समिति कानून था उसको दोबारा बिहार में हम लागू करेंगे, इसका मतलब है कि किसानों का फिर शोषण होगा, फिर बाजार समिति भ्रष्टाचार के अड्डे बनेंगे, और कैसे दुरुपयोग होता था। यानी उसका मतलब क्या, कोई भी किसान अपना सामान बाजार समिति के बाहर नहीं बेच सकता है, उसको वही अपना सामान बेचना पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को मुक्त कर दिया कि आप जहां चाहें सामान बेच सकते हैं, हमको कोई बाध्य क्यों करेगा। अगर मैं टमाटर आलू कोई चीज़ पैदा करता हूं तो हमको बाध्य क्यों किया जाएगा कि आपको बाजार समिति प्रांगण में ही वो सामान बेचना पड़ेगा। अगर मुझे बाजार समिति के बाहर अगर मुझे ऊंचा मूल्य मिल रहा, अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो ये आज़ादी हमको क्यों नहीं होनी चाहिए। केवल आपको याद करा दूं कि ये जो एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, जिसको बाजार समिति कानून बोलचाल की भाषा में जानते हैं, 2006 में तत्कालीन एनडीए की सरकार, जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे उस समय, हम लोगों ने उस बाजार समिति कानून को और पूरी तरह से समाप्त कर दिया, रिपील कर दिया, और हिंदुस्तान में बिहार देश का पहला राज्य था और आज भी पहला राज्य है जिसने बाजार समिति कानून को समाप्त कर दिया।